नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। यह उसका अगला पार्ट है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन है रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। ठीक है, ये हड़प्पा की जो पूर्वी साइड लाइक खत्म होती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। टॉप पे है हमारा कश्मीर। कश्मीर से हमें मिलती है मांडा साइड। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे जो हमारा यहाँ पे दायमाबाद, जो कि हमें महाराष्ट्र से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा है पश्चिम में सूत का गेंडोर। ठीक है, और जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है, यह पूरा 12 लाख से 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, मृद भांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे ए मोहनजोदड़ो, बी कुणाल, सी सनौली, डी है हमारा भिराना। जिसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भिराना। भिराना कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ से हमें लाल मृद भांड भी मिलते हैं और यहाँ से हमें इन मृद भांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिलता है, जिसकी कंपैरिजन लोगों ने मोहनजोदड़ो का कांस्य से नर्तकी जो मिलती है उससे की है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट है। यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है साल 2021। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न तीसरा है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें ऑलरेडी वो हड़प्पा सभ्यता की सीमा पूछ रहा था, जिसमें हमने ये बताया था कि महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता की दायमा साइड जो है वो है। ठीक है, अब दायमाबाद की उत्खनन कब हुई थी? 1976 टू 79 में। किसके द्वारा हुई थी? एस ए शाली। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिले थे? यहाँ से हमें बटन के आकार का मुहर मिले थे, जिसपे हड़प्पन लिपि लिखी हुई है, अंकित है। ठीक है, और ये साइट एक जॉर्वे संस्कृति की सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये यूके पीएससी के लेक्चरर एग्जाम में आ चुका है 2020 के। ठीक है, प्रश्न 4, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? ऑप्शन से हमारे ए सोना, बी कांस्य, सी चांदी एंड लास्ट ऑप्शन है तांबा। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य मिलता है। ठीक है, हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं और सबसे सबसे पहला यूज हमें कांस्य का इसी सभ्यता से मिलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी 2019 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये हमारा है मृदभांड प्रारूप, इसमें है काल जिससे संबंध है। ठीक है, ए हमारा है गैरिक मृदभांड, बी है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, सी है कृष्ण लोहित मृदभांड एंड डी है चित्रित धूसर मृदभांड। तो हमारा हो जाएगा गैरिक का ताम्र पाषाणिक, जो इसमें है नहीं। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है,
उत्तरी काली चमकीली मृदभांड का हो जाएगा हमारा द्वितीय नगरीय क्रांति। कृष्ण लोहित मृदभांड का हो जाएगा हमारा आरंभिक वैदिक काल। एंड चित्रित धूसर मृदभांड का हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो इस हिसाब से हमारा बी का है 2। तो इससे हम लोग इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि बी का यहाँ पे 3 है और 1 है, तो इन दोनों में से हमारा कोई एक ऑप्शन होगा। तो हमारा सी का क्या है, सी का 1, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन भी हमारा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है साल 2016। तो ये भी एक जरूरी सवाल है जो आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 6, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? ऑप्शन से हमारे ए राखीगढ़ी, बी बनावली, सी हड़प्पा, डी ऑप्शन है हमारा रोपड़। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनावली। बनावली से हमें हल का मिट्टी के हल का मॉडल मिला है और यह कहाँ है, हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले से मिला है हमें ये, जो सरस्वती नदी के प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इसका उत्खनन किसने किया था, आरएस बीस ने किया था। कब किया था, 1973 में किया था। ठीक है, और इस जगह से हमें जल निकास प्रणाली का अभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आरपीएससी के लेक्चर एग्जाम 2016 में भी आ चुका है, पीजीटी हिस्ट्री के साल 2005 के एग्जाम में भी आ चुका है, जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2009 में भी आया है और यूपी पीसीएस के प्री में भी आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थे? ऑप्शन से हमारे ए औद्योगिक समाज, बी कृषि समाज, सी हथकरघा समाज, एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि समाज। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल हमें हड़प्पा संस्कृति से भी देखने को मिलता है। ठीक है, और मातृ देवी को उर्वरता की देवी भी कहा गया है। ठीक है, मातृ देवी को उर्वरता की देवी भी कहा गया है और हड़प्पा में हमें एक मूर्ति देखने को मिलती है और वो मूर्ति एक स्त्री की होती है जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, और इसको हम पृथ्वी की देवी भी, मतलब हड़प्पा के लोग उसे पृथ्वी की देवी भी कहते थे और उस पृथ्वी की देवी को उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है साल 2017 के एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन से ए सिंध, बी दिलमुन, सी हिंदू, एंड डी है मेलुखा, जिसको हम मेलुहा भी कहते हैं। और इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलुहा। ये क्वेश्चन भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन से हमारे ए वर्णात्मक, बी चित्रात्मक, सी ध्वनिबोधक, एंड लास्ट है शब्दांश। और सही उत्तर है हमारा बी चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु लिपि से लगभग हमें 64 मूल चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, और 250 से 400 तक अक्षर मिलते हैं। ठीक है, और ये इसका हमें साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? सीलखड़ी की आयताकार मुहरों पर और गुरिकाओं पर मिलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारा पीजीटी साल 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन से हमारे ए व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, बी हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, सी हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, डी उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहर प्राप्त हुई है। इन चारों में से हमारा
ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा। तो 10th का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के साल 2017 के नवंबर वाले एग्जाम में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संख्या 11, निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हमारे ए बनावली, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार उत्खनन हुआ है। एक 1967 से 68 के बीच किसके द्वारा हुआ था? जेपी जोशी के द्वारा हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो साल 1990 से 91 में हुआ था। किसने किया था? आरएस बीस ने। ठीक है, और ये दूसरी बार जो उत्खनन हुआ था ये काफी लंबा चला था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा नेट में पूछा जा चुका है 2017 के जनवरी वाले एग्जाम में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। कारण है, हड़प्पीय सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश और निपुर आदि से प्राप्त हुई। नीचे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन से हमारे ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है हमारा, ए सही है किंतु आर गलत है। और लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही ए को सही तरह से आर ने डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। और ये भी हमारे यूजीसी नेट के 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। कारण है, बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल की पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमारे ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है और ए को सही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पा रहा है आर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है साल 2014 के दिसंबर वाले एग्जाम में। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 14, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के लिए निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन से हमारे ए बालाकोट, बी चनहुदड़ो, सी कोट दीजी, डी लोथर। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चनहुदड़ो। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, इसका उत्खनन 1935 में हुआ। किसके द्वारा? जे एच मैके। ठीक है, और यहां से हमें मन का निर्माण और मोहर निर्माण के कारखाने मिले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है साल 2014 के। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम, यहाँ पे किसने नहीं होगा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और पश्चिम का कोई अंतर्वेद नहीं था? ऑप्शन से हमारे दयाराम साहनी, बी राखलदास बैनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी मधुस्वरूप वत्स। ही वॉज एन इंडियन थिंकर
ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वदेशी मत रखने वाले। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है साल 2015 के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न 16 है हमारा, जिसमें हमें दो सूचियां दी गई हैं। बेसिकली ये मैच द फॉलोइंग है, जिसमें से एक हमारा हड़प्पीय स्थल है, दूसरा पुरातात्विक अवशेष है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी बनावली। और हमें बताना है हमें इन जगहों से क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ियां मिली हैं, ए का हो जाएगा 2। हड़प्पा से क्या मिला है, हमें कांस्य रथ मिले हैं, बी का हो जाएगा ए। लोथल से क्या मिला है, हाथी, लोथल से हमें हाथी दांत के स्केल मिले हैं। और बनावली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी का हल। ठीक है, तो हम अपना ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का है 2, तो ए का हो जाएगा 2। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बी का क्या है, 1 है ही, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे नेट के एग्जाम में आ चुका है साल 2015 के दिसंबर वाले एग्जाम में। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है। ऑप्शन है हमारे सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। बी है हमारा ऋषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। सी है हमारा सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। और डी है हमारा व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें एक मुद्रा मिली है, लाइक मुहर मिली है, उस पर एक योगी विराजमान है और उसके आसपास ये जानवरों को दिखाया गया है, जिसमें से है चीता, हाथी, बाई, भैंसा, गैंडा। ठीक है, और उसके सिर पर एक त्रिशूल भी दिखाया हुआ है, त्रिशूल जिसको आभूषण कहा गया है। और इनके 3 मुख है। ठीक है, 3 मुख मतलब 3 फेस, 3 मुंह। ठीक है, और जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसे देवता कहा है और उसको रुद्र शिव के नाम से संबंधित किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीटी हिस्ट्री साल 2005 के भी एग्जाम में आ चुका है, टीजीटी के 2013 के एग्जाम में आ चुका है और यूपीपीएससी के प्री एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे। पत्थर से, चीनी मिट्टी से, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, डी ताम्र से। सही होगा हमारा ऑप्शन इसमें से सी। ठीक है, और जो मिट्टी को यूज करते थे उसमें चूना और अभ्रक का मिश्रण होता था। चूने को हम लाइम भी कहते हैं और अभ्रक जो होता है इसे मीका भी कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के बर्तन देखे गए हैं, कुछ जो होते थे वो पुते हुए होते थे, सादे होते थे या चित्रात्मक भी होते थे। ठीक है, और देखा गया है कि वो जो बर्तन होते थे वहां के वो बहुत भारी हुआ करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा टीजीटी हिस्ट्री के साल 2011 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 19, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर का पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन से हमारे ए रोपड़ से, बी भगवानपुरा, सी बनावली से, डी दौलतपुर से। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुरा से। ठीक है, और ये भगवानपुरा कहाँ पे स्थित है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जो सरस्वती नदी बहती है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ये भगवानपुरा। ठीक है, और इसका उत्खनन किसने किया था, जे.पी. जोशी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो पीजीटी हिस्ट्री के साल 2005 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
प्रश्न संख्या 20 है हमारा, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए आभूषणों से, बी मूर्तियों से, सी मोहरों से, डी खिलौनों से। इसमें से हमारा सही ऑप्शन नंबर बी मोहरों से। ठीक है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना हमें मोहरों से मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 100 से भी अधिक स्थलों से लगभग हमें 2000 मोहरे प्राप्त होती हैं, जिन पर हमें मानव, मछली, पशु, पेड़ पौधों की आकृतियां मिली हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी हिस्ट्री साल 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? हमारा ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी हिस्ट्री साल 2005 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे ए सिंधु, बी इंडन, सी सिंडन, डी हिंडन। इसमें से हमारा सही ऑप्शन नंबर सी सिंडन कहते थे। ठीक है, सिंधु नदी के तलहटी में कपास की खेती होती थी। ठीक है, कपास की खेती होती थी और इसका प्रमाण हमें कैसे मिला है? हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मुहरे प्राप्त हुई है उनमें पाया गया है। ठीक है, और सिंध में पैदा होने के कारण इन्हें यूनानियों ने क्या कहा था? सिंडन। ठीक है, ये सवाल हमारे पीजीटी हिस्ट्री साल 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे ए हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, खेतड़ी, बी हड़प्पा सभ्यता के तटनगर लोथल, सी सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा था। ठीक है, डी कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। तो बाकी तीनों जो है ये तीनों की तीनों सही है। जो लास्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन नहीं होते बल्कि काले रंग की बनी चूड़ियां होती हैं। ठीक है, चूड़ियां होती हैं, काले रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियां होती हैं। ठीक है, और यह कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जो कि घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारा पीजीटी हिस्ट्री साल 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर, यहाँ पे थ होगा गाइस, थ अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से हमारे ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। ठीक है, लोथल से हमें क्या मिला है? एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, और लोथल से हमें 3 युग्म समाधियां भी मिली हैं। ठीक है, और अभी ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? S.R. राव ने। कब की थी? साल 1954 से 55 में। और यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, डॉकयार्ड जिसे कि गोदीवाड़ा भी कहते हैं, और एक और चीज मिलती है वो है
बंदरगाह जहां से ट्रेड होता था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे जीआईसी के लेक्चरर एग्जाम साल 2012 में पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहर किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन से ए मोहनजोदड़ो, बी गनेरीवाल, सी कायथा, डी बसाड़। जिसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बसाड़। बसाड़ से हमें मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा जीआईसी के लेक्चरर एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लोथल से विवृत नहीं है? ऑप्शन से सोना, चांदी, तांबा, कांस्य। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। चांदी हमें यहाँ से देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये, और इसका उत्खनन किसने किया था? एस आर राव ने। कब? 1957 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जीआईसी के लेक्चरर एग्जाम में आ चुका है और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 27, नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है। पशुपति, इंद्र, मातृदेवी, प्रजापति। इनमें से किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पन संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिलता है? ठीक है, और ऑप्शन है हमारा बी और सी। बी और सी क्या है? इंद्र और मातृदेवी। उसके बाद है ए एन सी पशुपति और मातृदेवी। फिर बी एंड डी इंद्र और प्रजापति। एंड फिर है लास्ट ऑप्शन ए एंड डी पशुपति और प्रजापति। इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लाइक थर्ड, इसमें है बी एंड डी इंद्र और प्रजापति। ये दोनों हमारे वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इंद्र इस समय के सबसे महान देवता माने जाते थे। ठीक है, और इन्हें पुरंदर भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है किलो, मतलब फोर्ट जो होता है को तोड़ने वाला। ठीक है, और प्रजापति भी हमें काफी लेट देखने को मिलता है, जिसमें उत्तर वैदिक युग में हमें सभा और समिति के बारे में पढ़ा होगा। सभा एंड समिति, इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियों के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और एट द एंड इन दोनों को हम हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन एग्जाम में साल 2014 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करते हुए सूचियों के नीचे दी गई संगीत तालिका में यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2, पहला है हमारा ए यज्ञ बेदी, बी बंदरगाह, सी नर्तकी की मूर्ति, डी चांदी का मुकुट। हमें ये चीजें कहाँ कहाँ से देखने को मिली है? ठीक है, यज्ञ बेदी कहाँ से मिली है हमें? यह कालीबंगा से मिली है, तो ए का 3 हो जाएगा। बंदरगाह कहाँ से मिले हैं हमें? लोथल से मिले हैं, बी का हो जाएगा 4। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, तो ये हो जाएगा सी का 2। चांदी का मुकुट मिला है हमें कुणाल से। ठीक है, तो हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं नीचे। ए का है हमारा सी, ए का है 3 सॉरी, हाँ, तो इससे हमें पता चल जाता है ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा ये सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारे हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट में 2014 में आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से हमारे ए मोहनजोदड़ो, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा एंड डी बनावली। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से मिला है, और बल्कि यहीं से नहीं, हमें लोथल से भी एक मोहर मिलती है जहाँ पे 2 बाघों से लड़ता हुआ एक व्यक्ति दिखाया हुआ है। ठीक है, एक मनुष्य को दिखाया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है? एक पशुपति शिव की मोहर भी देखने को मिलती है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये GIC लेक्चरर एग्जाम 2015 साल 2015 के एग्जाम में भी आ चुका है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 30। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवत निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ऑप्शन है हमारे ईरान, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान। इसमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ठीक है। और जैसे कि हमें पता है हड़प्पा संस्कृति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। क्यों? ट्रेड की वजह से। ठीक है, उनको ट्रेड के बारे में पता था और लाइक चीज़ें लाई जाती थी। और जैसे कि हमें पता है ट्रेड हमें सिर्फ लाइक आर्थिक स्थिति के लिए ही नहीं, बाकी ऐसे हमारे डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। हम काफ़ी चीज़ें नहीं सीखते हैं और चीज़ों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाजवर्द की। लाजवर्द हमें अफगानिस्तान से मिलता है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, हमें यहाँ से चांदी भी मिलती है। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बदखशा। ठीक है, जो कि मेनली लाजवर्द के लिए ही बहुत फेमस है। ठीक है, और अफगानिस्तान से हमें एक और हड़प्पन साइट देखने को मिलती है, शोरतुगई। ठीक है, और ये एक हड़प्पा साइट की हड़प्पन संस्कृति की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये UPPCS के प्री में आ चुका है साल 2001 के एग्जाम में। ठीक है, और ये था आज का हमारा आखिरी सवाल। आप लोगों का हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।